इस वक्त की बड़ी खबर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सामने आ रही है, जहां बीजेपी ने भी अब अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जी हां, बांकीपुर से कौन उम्मीदवार होगा अब ये तय हो चुका है। अभिषेक कुमार के नाम पर बीजेपी ने मुहर लगाई है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अब उम्मीदवार तय कर लिए हैं। बांकीपुर से अभिषेक कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। जानकारी के अनुसार अभिषेक कुमार बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता है। बताया जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में अभिषेक कुमार लंबे समय से एक्टिव हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बेहद करीबी हैं। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से सामान्य कार्यकर्ता पे भरोसा जताया है और बांकीपुर जैसे हाई प्रोफाइल सीट पर उम्मीदवार बनाया है। अभिषेक कुमार फिलहाल बीजेपी प्रदेश युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष है। वहीं अभिषेक बीजेपी पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभिषेक भी मंडल में महामंत्री और मंत्री के पद पर भी काम कर चुके हैं। बीजेपी ने एक बार सामान्य कार्यकर्ता को वर्षों से संगठन में काम करने का उपहार दिया है, उसे उम्मीदवार बनाकर। सूत्रों के अनुसार अभिषेक 9 जुलाई को एनडीए उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। बांकीपुर विधानसभा सीट को लेकर अब बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। अभिषेक कुमार अब यहां से उम्मीदवार होंगे। एक तरफ जहां लगातार इस बात का सबको इंतजार था कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के बाद अब किसको अपना उम्मीदवार बनाती है, तो अब नितिन नवीन के ही बेहद करीबी रहे अभिषेक कुमार पर भरोसा जताई है भारतीय जनता पार्टी। और कहा जा रहा है कि 9 तारीख को वो नॉमिनेशन भी करेंगे और इस नॉमिनेशन में खुद नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है और इस सीट से लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से कौन उम्मीदवार होगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से अभिषेक कुमार चुनावी मैदान में होंगे, तो वहीं आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर भी इस बार वहां से ताल ठोक रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इस समय त्रिकोणीय होता जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उतारने के बाद मामला और दिलचस्प हो गया है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी और यहां उपचुनाव हो रहा था। पहली बार चुनावी मैदान में प्रशांत किशोर भी प्रत्यक्ष रूप से हैं और लगातार अपने बल दल के साथ बांकीपुर में दिख रहे हैं। तो वहीं रेखा गुप्ता भी ताल ठोक रही हैं। वहीं अब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा करके चुनावी मैदान में जो है एक तरह से चुनाव का शंखनाद कर दिया है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब सिर्फ एक चुनाव नहीं रहा है, बल्कि प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट को कैसे बचा पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या अभिषेक कुमार जो है वो वर्षों से जीती अजय सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की, उसको संभाल पाते हैं, या फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी का अवैध किला जो है वो ढह सकता है। क्योंकि इस बार चुनावी मैदान में 2 दिग्गज सामने हैं। एक तरफ रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर लगातार ताल ठोक रहे हैं और जीत के दावे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एमवाई समीकरण को साधने वाली रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में हैं और लगातार जीत के दावे कर रही हैं। ऐसे में अभिषेक कुमार के लिए अब बांकीपुर कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव इन दिनों चर्चा का विषय इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि यहाँ लगातार ये नितिन नवीन की सीट है और नितिन नवीन की सीट छोड़ने के बाद ही ये सीट खाली हुआ है। दरअसल शहरी वोटर यहाँ सबसे अधिक हैं, पढ़े लिखे और समझदार वोटर यहाँ के माने जाते हैं। कायस्थ जाति के वोटर भी यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा की जनता जो है वो किसको यहाँ पे वोट करती है, किसकी जीत सुनिश्चित कराती है। क्या अभिषेक कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी का चल रहा रिकॉर्ड कायम करेंगे, या फिर प्रशांत किशोर यहाँ नया समीकरण बनाने में कामयाब होंगे और जीत दर्ज करेंगे, या फिर आरजेडी की रेखा गुप्ता उलटफेर करेंगे।